हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सेंटेंस। सेंटेंस बनाने आएंगे तभी तो हम आगे इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, बट दैट इज़ नॉट दैट मच टिपिकल टू लर्न इंग्लिश. So we can learn English very easily by understanding some basic knowledge of grammar of English. We can't say that grammar is the most necessity part of speaking English, but English बोलने के लिए कुछ जगह पे ग्रामर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है. अगर हमें ग्रामर नहीं आएगी तो हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे. इसीलिए हम आज अपनी पहली क्लास में स्टार्ट करते हैं बेसिक ग्रामर से. और आज मैं आपको अपनी क्लास के अंदर ग्रामर पढ़ाने स्टार्ट कर रही हूँ. आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. और कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ लीजिएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट आवर ग्रामर पार्ट फ्रॉम बेसिक, दैट इज़ फ्रॉम सेंटेंस. सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य. हम जानते हैं कि हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है. अब हिंदी में तो हम बहुत अच्छे से शब्द बना लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, बड़े आराम से एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर लेते हैं और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. बट उसी सेंटेंस को जब हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, इंग्लिश इज वी आर यूजिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज. बट फॉर द टुडेज लाइफ इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी. सो not only to study, not only to survive, but everywhere in every field English is the necessity part. Yeah, we all should love our mother tongue, we should follow our mother tongue, we should speak mother tongue. But अपने ही विचारों को जब किसी अनजान देश के सामने हमें प्रयोग में करना होता है या फिर यूज़ करने होते हैं या हमें सबको कुछ बताना होता है और उन्हें हमारी मदर टंग नहीं आती है, तो इंग्लिश जो है वो हमारी एक ब्रिज लैंग्वेज का काम करती है. इंग्लिश इज बिहेविंग लाइक अ ब्रिज लैंग्वेज. सो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश को हम एज ए ब्रिज लैंग्वेज वी कैन यूज एनीवेयर इन एनी फील्ड फॉर सर्वाइविंग. सो लेट अस स्टार्ट आवर इंग्लिश from the basic knowledge of grammar. We are starting in our first chapter, that is sentence. Okay, so as you can see that I have prepared some notes for you to introduce the English, that is sentence. Okay, sentence को हम सब जानते हैं वाक्य. तो in sentence we can define the group of words which gives complete sense is called sentence. Okay, जहाँ पे शब्द के समूह को प्रयोग किया जाता है या कि बहुत सारे शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस. और जैसे कि आई कैन से हियर आई हैव रिटन एन एग्जांपल दैट हरी इज रीडिंग ए बुक. ओके, हरी इज रीडिंग अ बुक. सो दिस सेंटेंस itself is giving its complete sense or complete information about Hari, that Hari is reading a book. Okay, understand that. Second example I have given here, virtue is its own reward. वर्च्यू जो होता है वो अपना ही खुद का एक रिवार्ड होता है. तो ये क्या दे रहा है? एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. हरी किताब पढ़ रहा है, उस सेंटेंस में हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमें सारी इंफॉर्मेशन उसी एक सेंटेंस से हमें मिल गया. सो हर वर्ड, हरी इज अ पर्सन, इज ए वर्ब, रीडिंग इज वर्ब, इज रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ रहा है. तो सारे की सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है. दैट इज नोन एज सेंटेंस. सो वी कैन से द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ओके, now the second term we can go, that is the kind of sentences, है ना? kinds of sentence. okay, there are अभी तक मुझे लगता है कि सभी को पता होगा that there are three kinds of sentences. okay, one is simple sentence, another is complex sentence, and third one is compound sentence. okay, simple sentence है ना, जिसके अंदर only one finite verb is there is known as सिंपल सेंटेंस. साधारण सा वाक्य हमने जिसमें बना दिया
उसको क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। जैसे फायर बर्न्स, ही बाथ्स, है ना। फायर बर्न्स मतलब आग जल रही है ना, आग जलती है। फायर बर्न्स, इसके अंदर क्या हुआ, उसने एक फिनिट वर्ब बता दी, एक मतलब एक रियलिटी बता दी आपको। फायर बर्न्स, आग जलती है ना, दैट इज आग जलती है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लाउज। वन प्रिंसिपल क्लाउज, क्लाउज आप लोग सभी जानते हैं शायद। क्लाउज आगे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। क्लाउज, हाँ, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज होता है आपका उपवाक्य। ओके, उपवाक्य मतलब किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक वाक्य, मतलब उसके अंदर नाउन भी होती है, उसके अंदर सेंटेंस पूरा भी किया जाता है, तो उसको उपवाक्य कहते हैं। जिसको मिला के एक वाक्य पूरा होता है वो उसका उपवाक्य होता है, दैट इज नोन एज क्लाउज। ओके, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन विच सेंटेंस at least one subordinate clause should be there and one principal clause should be there. Principal clause means main clause and the subordinate clause is at least one subordinate clause should be there. Principal clause क्या होता है, जो कि अपने आप में ही सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर देता है ना। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, I think that he has gone to Agra. I think that he has gone to Agra. तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, वन प्रिंसिपल क्लाउज। आई थिंक, मैंने सोचा, आई थिंक मैंने सोचा, दैट ही हैज गॉन टू आगरा, दैट इज ही हैज गॉन टू आगरा इज वी कैन यू उपवाक्य है, इस सेंटेंस का उपवाक्य है, मतलब पार्ट बीइंग सेंटेंस है, जिससे कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। I think that he has gone to Agra, है ना, that is subordinate clause in the sentence. For example, second example we can say, if you work hard, you will pass. If you work hard, you will pass. You will pass is giving the complete sense. That is the principal clause. You will pass is itself a complete sentence and it is giving the complete information. You will pass. आप पास हो जाओगे, है ना। If you work hard, मतलब सेंटेंस को पूरा कैसा किया उसने, इफ यू वर्क हार्ड। आप कब पास हो जाओगे, जब आप वर्क हार्ड करोगे, जब आप हार्ड मेहनत करोगे, एट दैट टाइम यू विल बी पास। ओके, वी कैन से जब आप मेहनत करेंगे तब आप पास हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपाउंड सेंटेंस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, three types of sentences are there. One is simple sentence, second one is complex sentence, another one is compound sentence. Compound sentences are those sentences in which one principal